Hi everyone, this is Judhishti and welcome to Judhishti Rahul. Today we will discuss which is very important to know because most of the students they are doing mistake in the spoken English and written English. That is all about the difference between see, look and watch. The meaning in Hindi of three words is same, that is देखना. इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में सेम ही है जो है देखना, बट देर इज अ डिफरेंस. when the meaning of the three words are same, then why there is three words in different in English language? There must be something different. तो वो डिफरेंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सी. यहाँ पर सी क्या देखते हैं? सी का मतलब है देखना, हिंदी में देखना. यहाँ पर सी कब यूज कर सकते हो? एक बात की मदद से समझते हैं. जब भी आप कोई भी चीज देखते हो ना, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा सी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने है कैमरा है, मैं ऑब्वियसली उसको देखूंगा क्योंकि अगर मैं आंख बंद करूंगा तो नहीं दिखेगा, आंख खोलूंगा तो ऑब्वियसली वो कैमरा मेरे आंख को दिखाई देगा. तो यहाँ पर मैं कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूँ इस कैमरा को देखने के लिए. जब मैं ऊपर देखूंगा वो लाइट दिखेगा, जब मैं बैक को देखूंगा ये व्हाइट बोर्ड दिखेगा, जब मैं यहाँ देखूंगा ये मार्कर देखेगा. तो यहाँ पर जब आप कोई भी एफर्ट नहीं करते हो, जब भी कोई भी वर्क नहीं करते हो ना वो चीज़ देखने के लिए, तो वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब मैं सो के उठता हूँ तो वहाँ पर अगर आप घर में सो के उठते हो ना तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा एक टीवी या फिर अलमीरा या फिर वॉल या फिर बेड. तो जो घर में है ना तो आपको वो ऑब्वियसली दिखाई देगा क्योंकि आप जब भी आँख खोलोगे ना तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा. तो वहाँ पर देखने के लिए आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो. जब आप कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हो देखने के लिए कोई भी एक चीज़ को, तो वहाँ पर यूज करना पड़ेगा सी. वो सेंस के थ्रू होता है, सेंस के थ्रू आप देखते हो. तो यहाँ पर देखिए, टू परसीव बाय द आई. टू परसीव मीन्स टू रिकलेक्ट बाय द आई. To become aware of, notice somebody or something by using your sense of sight. जब sense of sight, sight का sense को use करके to aware of, notice somebody, यानी कि कोई भी एक आदमी के कोई भी एक चीज़ को जब आप नोटिस करोगे with the help of sense of sight, in that situation you can use see. For example देखिए, did you see my dog anywhere? अगर मेरा कुत्ता गायब हो जाता है ना तो वहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर. इसका मतलब है कहीं पर भी देखा होगा वो आदमी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर. और एक एग्जांपल देखते हैं, आई सॉ एन आई ब्लॉक्ड एक्सीडेंट. मैं ऑफिस से घर को आ रहा था, वहाँ पर रास्ते में मैं एक आई ब्लॉक्ड यानी कि एक डेंजरस एक्सीडेंट देखा. आई सॉ एन आई ब्लॉक्ड एक्सीडेंट, इसका मतलब है मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा देखने के लिए, ये रास्ता में एक्सीडेंट हुआ और मैं बस देख लिया उसको. तो वहाँ पर यूज करना पड़ेगा स. सी का सेकेंड फॉर्म है स. यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राहुल सॉ मी इन द थिएटर. राहुल मुझे थिएटर में देखा, थिएटर के अंदर देखा. इसका मतलब है राहुल कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा, मैं बैठा था थिएटर में, वो भी बैठा था, तो वो जनरली वो देखा. तो वहां पर यूज करना पड़ेगा आपको स, जो है सेकंड फॉर्म सी का. क्लियर हो गया? सी का मतलब आपको क्लियर हो गया. तो आप देखते हैं लुक. लुक कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड वर्ड जो है लुक, इसका मतलब भी देखना है. पहला क्या था? सी, जिसका मतलब देखना. अब क्या है? लुक, इसका मतलब भी देखना. लेकिन डिफरेंस क्या है? ये वर्ड कब यूज हो सकता है? To direct one's eyes and attention to someone or something or to a specific direction. यानी कि एक पर्सन का आइज का अटेंशन को, एक पर्सन का आइज का अटेंशन को डायरेक्ट करने के लिए किस तरह someone or something or to a specific direction, towards a specific direction, यानी कि किसी के आदमी के तरफ और किसी चीज़ के तरफ और किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के तरफ अगर कोई भी एक पर्सन का आइज का अटेंशन को डायरेक्ट कर रहे हो ना तो वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा लुक. ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं. देखिए अब एग्जाम्पल की मदद से आप समझते हैं. लुक एट द ब्यूटीफुल हाउस. अगर एक आदमी तुम्हारे पास है तो आपको एक ब्यूटीफुल हाउस दिख गए तो आप वहां पर बोलोगे वो ब्यूटीफुल हाउस देखो. तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लुक एट द ब्यूटीफुल हाउस. अगर आप
सी यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि आप एक आदमी का आइज का अटेंशन को डायरेक्ट कर रहे हो, वहां पर देखने के लिए आप उस आइज का अटेंशन को बोल रहे हो, आदमी को बोल रहे हो, तो वो आदमी डेफिनेटली वो आइज को देखेगा एंड उसका आइज का अटेंशन को डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स योर गोल। सो वहां पर यूज करना पड़ेगा लुक। लुक एट द ब्यूटीफुल हाउस, आप बोलना पड़ेगा लुक एट द ब्यूटीफुल हाउस। तो ऐसे ही और एक एग्जांपल देखिए, लुक एट द गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। लुक एट द गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। अगर आपको कोई एक अच्छी खूबसूरत लड़की दिख रही है ना, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा लुक। हे हे ब्रदर, लुक एट द गर्ल, शी इज प्रीटी ब्यूटीफुल। तो आपको ऐसा लुक यूज करना पड़ेगा कब, जब भी आप कोई भी एक आदमी का आइज का अटेंशन डायरेक्ट कर रहे हो ना टुवर्ड्स समवन और समथिंग और टू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा लुक। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारा थर्ड वर्ड जो है वॉच। सो दिस इज आवर थर्ड वर्ड जो है वॉच। इसका मतलब भी देखना ही है। सी का मतलब देखना है, लुक का मतलब देखना है, वॉच का मतलब भी देखना है। लेकिन ये वर्ड थर्ड वर्ड कहाँ यूज हो सकते हैं, जो है वॉच कहाँ यूज हो सकते हैं? देखिए, लुक एट और ऑब्जर्व अटेंटिवली ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी एक पर्सन को, कोई भी एक चीज को व्हेन वी आर लुकिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज वॉच। स्पेशली इट इज यूज्ड व्हेन यू ऑब्जर्व अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वॉच कब यूज हो सकता है, जब आप कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा वॉच। जब आप अनमूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, यानी कि स्टिल ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा सी या फिर लुक, ये हो सकते हैं। लेकिन जब आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा वॉच। क्लियर? फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड, नॉट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर वॉचिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज वॉच। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव टू वॉच हॉलीवुड मूवीज। आई लव टू वॉच हॉलीवुड मूवीज। यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज हमने तो टीवी पे या फिर स्क्रीन्स पे या फिर थिएटर पे या फिर मोबाइल पे देखते हैं, लेकिन मोबाइल, थिएटर, टीवी हिलता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो मूवी का अंदर, जो स्क्रीन का अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जो आदमी, जो गन्स, जो फाइटिंग, जो इमोशन है ना, वो सारे हॉलीवुड मूवी में होते हैं ना, जो वो सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। तो इसीलिए हमने यूज किया यहाँ पर वॉच। आई लव टू वॉच हॉलीवुड मूवीज। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखिए, ही वॉच्ड द रेस। ही वॉच्ड द रेस, इसका मतलब रेस है एक मूविंग, रेस में सब मूव करते हैं, तो यहाँ पर हमने यूज किया वॉच। क्लियर हो गया? तो वॉच कहाँ यूज होगा, जब when we are watching a moving object for a period of time, in that situation you can use watch। तो ये था हमारा see, look and watch। So I hope you have got the right information and knowledge. If you have got the right information and knowledge, then don't forget to like this video, share this video to your friends, and don't forget to subscribe this channel, because you will get each and everything English related videos whenever I'm going to upload the videos on my YouTube channel. So we'll meet in the next video. Tab tak ke liye stay safe and stay tuned.